हेलो दोस्तों। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कमाई अनलिमिटेड रियल एस्टेट एजेंट बनो। अब देखिए आपने कई बार देखा होगा सुना होगा कि यार सबसे ज़्यादा और अच्छी कमाई किस में होती है। तो देखिए कमाई के स्कोप बहुत सारे चीज़ों में बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रियल एस्टेट एजेंट बनो। रियल एस्टेट एजेंट बनो का मतलब है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान के चलिए किसी के पास फ़िलहाल जॉब नहीं है, मान के चलिए फ़िलहाल जॉब नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि मुझे कोई अच्छी अर्निंग मिलने लगे, अच्छी कमाई का कहीं कोई सोर्स बन जाए, तो उसके लिए रियल एस्टेट एजेंट बनना एक अच्छा काम हो सकता है। तो चलिए करते हैं काम की बात। रियल एस्टेट एजेंट क्या होता है? अब इसको मैं सरल भाषा से समझाने की कोशिश करूँगा कि जो एक कॉमन वर्ड है जो कि हमेशा चलता है कि रियल एस्टेट एजेंट। रियल एस्टेट एजेंट क्या होता है? बिल्कुल सरल भाषा में समझिए। जब कोई मान के चलिए ये कोई प्लॉट है, मान के चलिए ये कोई प्लॉट है, इसको अपन प्लॉट का नाम दे देते हैं। जब कोई प्लॉट का विक्रय किसी दूसरे व्यक्ति को किया जाता है, किसी सेकेंड पार्टी को प्लॉट का विक्रय किया जाता है, तो ये जो मीडिएटर का काम करता है, जिसको मीडिएटर बोलते हैं, मीडिएटर का जो काम करता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रियल एस्टेट एजेंट। मतलब ये जो बेचने वाला है विक्रेता, और ये जो खरीदने वाला है क्रेता, तो विक्रेता और क्रेता के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी को ही क्या कहा जाता है? रियल एस्टेट एजेंट। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए क्या किसी योग्यता की ज़रूरत होती है? तो देखिए, जिस तरह से मान के चलिए किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको एमबीबीएस की डिग्री चाहिए, या किसी को इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहिए, या किसी को वकील बनना है तो एलएलबी। तो मेरा कहना है रियल एस्टेट बनने के लिए इस तरह की किसी भी योग्यता का कोई स्पेसिफाइड कोर्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या रियल एस्टेट बनने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता है? तो रियल एस्टेट बनने के लिए किसी डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रियल एस्टेट बनने की मिनिमम रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए मिनिमम एज की कोई आवश्यकता है? मिनिमम एज देखिए, आप मान के चलिए किसी भी कार्य को आप करते हो तो 21 वर्ष की आयु का पूर्ण होना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, किसी भी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जब आप करेंगे तो आपको इसकी आवश्यकता, तो मिनिमम आयु मान लीजिए 20 वर्ष, 21 ईयर होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये आता है कि सर रियल एस्टेट एजेंट हम बन गए, मान लीजिए हम एजेंट बन गए, तो हमारा वर्किंग एरिया क्या रहेगा भाई? जिस तरह से मान के चलिए, कोई एक उदाहरण के लिए जिले का कलेक्टर है तो उसका जो एरिया रहेगा वो जिला रहेगा। करेक्ट। तहसीलदार है कोई तो उसका जो एरिया रहेगा, वर्किंग एरिया, मतलब वो किस क्षेत्र में काम करेगा, तहसील ही रहेगा। इसी तरह से जो भी सरकारी अधिकारी होते हैं तो उनका एरिया फिक्स होता है कि भाई आपकी परिधि फिक्स है, इस एरिया से इस एरिया तक आप काम करेंगे। लेकिन रियल एस्टेट एजेंट जो होता है उसका एरिया फिक्स नहीं होता है। उसका एरिया फिक्स नहीं होता है। वो किसी भी एरिया में काम कर सकता है। एक तरह से कहा जाए तो संपूर्ण भारत में वो काम कर सकता है। बस उसमें से ये देखना पड़ता है कि किसी स्टेट में वहाँ के स्टेट के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन उसका एरिया अनलिमिटेड होता है। ये इसके लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। आगे बढ़ते हैं। रियल एस्टेट एजेंट क्या रजिस्ट्रेशन जरूरी है? तो देखिए, अभी जब आप शुरू में काम कर रहे हैं तो उसका जवाब है कि रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आपका काम बढ़ता है तो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। तो अभी शुरुआती दौर पर अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। शुरुआती दौर पर किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो इस संबंध में आप अपने सीए से या किसी भी सीए से जा करके डिस्कस कर सकते हैं। तो इस संबंध में आपको, चूंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो आपको और अच्छे से समझा सकता है, परंतु शुरुआती तौर पर ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपको काम बड़ा करना है तो रजिस्ट्रेशन ले लिया जाए तो अच्छा रहता है। आगे बढ़ते हैं। रियल एस्टेट एजेंट कैसे बने? अब देखिए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि रियल एस्टेट एजेंट कैसे बने। अब देखिए, मान के चलिए ये आपने एक विजिटिंग कार्ड बनवाया, आपने अपना नाम लिखा, जो भी है आपका नाम, और आपने यहाँ लिख दिया आई एम रियल एस्टेट एजेंट, और आपने मोबाइल नंबर यहाँ डाल दिया। ठीक। आप बन गए रियल एस्टेट एजेंट। तो रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। आप अपना विजिटिंग कार्ड बनवा लीजिए, विजिटिंग कार्ड हो गया आपका।
आप अपने पम्पलेट्स जो होते हैं वो बनवा लीजिए, वो आप डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं। पेपर में आप अपना ऐड दे दीजिए, या आप सोशल मीडिया में भी आप अपना प्रचार कर सकते हैं। और इस तरह से बड़े ही सरल तरीके से और बड़े ही आसानी से आप रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रियल एस्टेट के जानकार कैसे बने, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए क्या होता है, रियल एस्टेट एजेंट के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है जो सारे इस पूरे वीडियो के जाने, जानकार। आप रियल एस्टेट के जानकार कैसे बनेंगे? तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि देखिए रियल एस्टेट में एक क्या होता है, आपको मैं सरल तरीके से समझाता हूँ। एक होता है प्लॉट, करेक्ट। एक सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक होता है घर, होम बोल देते हैं अपन, होम, करेक्ट। उसके बाद एक होता है दुकान, हो गई, मान के चलिए इसको अपन शॉप बोल देते हैं, ये शॉप हो गई। फिर कुछ गोडाउंस होते हैं, इनको आप गोडाउंस बोल दीजिए। फिर उसके बाद आप बोलते हैं कुछ इंडस्ट्रियल लैंड्स होती हैं, थोड़ी एरिया बड़ा होता है, इनको आप इंडस्ट्रियल लैंड्स बोल दीजिए। फिर फार्म हाउसेस होते हैं, या फार्म हाउसेस बोल दीजिए, इनको एफएच बोल दीजिए, ठीक है ना। इस तरह से आप देखेंगे फ्लैट होते हैं, फ्लैट, फ्लैट का जमाना है इस समय, फ्लैट हो गया। तो आप ये देखिए रियल एस्टेट का एरिया बहुत बड़ा है। तो मेरी सलाह ये रहेगी, सबसे पहले आप प्लॉट, अगर आप शुरुआती दौर पर प्लॉट और घर, इनके बारे में या इनमें से किसी एक के बारे में, सारी चीज़ों को मत इंक्लूड करिए। या तो आप एक को करिए, या आप एक से अधिक दो को करिए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी जानकारी बढ़ती जाती है, आप अपना एरिया बढ़ाते जाइए। आगे बढ़ते हैं। रियल एस्टेट एजेंट को कितना कमीशन मिलता है? देखिए ये वेरी करता है आपके काम के ऊपर और आपके द्वारा दी गई सर्विस के ऊपर, लेकिन सामान्यतः 1% या कहीं कहीं 1.5% या कहीं कहीं मैक्सिमम 2%, इससे अधिक कमीशन कहीं नहीं मिलता है। परंतु यह आपके काम पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियल एस्टेट एजेंट कितना कमा सकता है? अब ये देखिए, ये जो पॉइंट है ना, कितना कमा सकता है, तो देखिए मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आपका काम शुरुआती दौर पर है, नया काम, मान के चलिए आपका काम नया है, नया काम है, आपने अभी साल भर हुए शुरू किए, तो भी अगर दिन, मान के चलिए महीने में अगर आपने 2-4 सौदे भी कर लिए, और आज के ज़माने में कोई भी सौदा 10-15 लाख से कम का तो होता ही नहीं, इससे ऊपर ही होता है। तो अगर आप कम से कम 1% भी मान के चलते हैं, और आपने 4 सौदे भी कर लिए, तो भी 50,000 से के आसपास आप आराम से पहुंच जाएंगे, अगर आप नए हैं तो। और जैसे जैसे आप पुराने होते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी वैल्यू प्लस आपके सौदों की वैल्यू दोनों बढ़ती जाती है। तो आपकी ये कमाई उसी हिसाब से प्लस 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 होती जाती है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि रियल एस्टेट एजेंट कितना कमा सकता है, इसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। रियल एस्टेट एजेंट के लिए एक मैंने वर्ड है, ईमानदारी। ये मान के चलिए कि अगर आप रियल एस्टेट एजेंट में हैं और आप अगर ईमानदारी फॉलो नहीं करते, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। आपको सक्सेस होने का सबसे लॉन्ग टर्म में अगर आप काम कर रहे हैं, तो सक्सेस होने का इस व्यापार में सबसे बड़ा फार्मूला है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि व्यक्ति आपका नाम लेके, नहीं भाई काम कराना है तो इनके पास जाइए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब ऑनेस्टी को आपको सबसे ऊपर रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। रियल एस्टेट एजेंट बनने के फायदे। अब देखिए आप, इसके कितने फायदे हैं। ना तो इसमें किसी डिग्री की ज़रूरत है, करेक्ट, नो डिग्री, ठीक। ना तो इसमें किसी बहुत ज़्यादा प्रीवियस एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, अगर आप नए भी हैं तो भी काम आपका शुरू हो सकता है। ना आपको इसमें किसी तरह की लागत लगाने की ज़रूरत है, करेक्ट। और ना ही इसमें किसी तरह का बहुत ज़्यादा स्टाफ लगाने की ज़रूरत है, करेक्ट। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि, और ये काम जो है, एक तो बात बताना भूल ही गए कि ये तुरंत शुरू हो सकता है, तुरंत। आप चाहें कि सर मुझे बनना है, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी करके इसको शुरू कर सकते हैं। तो रियल एस्टेट एजेंट बनने के बहुत से फायदे हैं। आगे बढ़ते हैं। आखिरी और सबसे काम की बात,
सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे जैसे इस बिजनेस में आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका अनुभव आपको धनवान बनाने में मदद करेगा। जैसे जैसे आपको अनुभव होगा आपका काम बढ़ता जाएगा और वह आपको रिच बनाने में बहुत मदद करेगा। और सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने की बात है, जो मैंने पहले ही बताया, कि ईमानदारी को आप गले लगा के रखें। ईमानदारी ही आपको आगे बढ़ाएगी। और तीसरा है, आपके सब्जेक्ट का जिस भी, चाहे आप प्लॉट बेचें, घर बेचें, दुकान बेचें, मकान बेचें, चाहे जो बेचें, आपको उसका थॉरो नॉलेज होना ज़रूरी है। थॉरो मतलब परफेक्ट नॉलेज होना ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, रिलेशन। आपको आपके कस्टमर से अच्छे रिलेशन बना के रखना पड़ेगा। जो आपका वर्तमान कस्टमर है उससे भी अच्छे रिलेशन, जो आप भविष्य में कस्टमर बनाएंगे उनसे भी अच्छे रिलेशन, और जिनको आपने मकान विक्रय कर दिया उनसे भी अच्छे रिलेशन बना के आपको रखना पड़ेगा। तभी आपको आगे का सौदे या आगे का बिजनेस अच्छा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। मैं सिर्फ एक ही सलाह देना चाहूँगा कि रियल एस्टेट एजेंट एक बहुत अच्छा काम है भाई। अगर आप बेरोजगार हैं, आपके पास कोई ऐसी ड्यूटी या कोई ऐसा जॉब नहीं है, तो आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं, इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, और करने वालों ने अपना फ्यूचर बनाया है, और भगवान करे आपका भी फ्यूचर बन सकता है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।